जी। अब हम कार्यक्रम आरंभ करने जा रहे हैं। सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने ऑडियो और वीडियो म्यूट कर दें प्लीज। मुख्य अतिथि AIWC प्रेसिडेंट श्रीमती शीला काकड़े जी, सेक्रेटरी जनरल श्रीमती कुलदीप कौर जी, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष रेहाना बेगम जी, मुख्य वक्ता डॉक्टर किरण प्रदीप जी, वाइस प्रेसिडेंट नीरू जैन जी, असिस्टेंट सेक्रेटरी श्वेता तलवार जी एवं सेंट्रल जोन ए की मेरी प्यारी बहनों तथा अन्य उपस्थित सभी साथियों, आज के इस वेबिनार में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज वर्चुअल मीटिंग हमारी सबकी जरूरत बन गई है। इस मीटिंग को कैसे अटेंड करें, कैसे ऑर्गेनाइज करें, ये जानना बहुत जरूरी हो गया है। इसी को मद्देनजर रखते हुए आज की वेबिनार का टॉपिक रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन मॉडर्न ईरा रखा गया है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सर्वप्रथम स्वागत हेतु मैं मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ अपनी डायनेमिक प्रेसिडेंट शीला काकड़े जी को और उनका स्वागत करती हूँ मैं एक बुके देकर। शीला काकड़े जी का मैं स्वागत कर रही हूँ एक बुके देकर उनका। अब मैं मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ सेक्रेटरी जनरल कुलजीत जी को, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष रेहाना बेगम जी एवं मुख्य वक्ता डॉक्टर किरण प्रदीप जी को, और इन सभी का स्वागत मैं इन महकती गुलाब की पंक्तियों से कर रही हूँ। वेबिनार का आरंभ करने से पूर्व मैं अनुरोध करती हूँ प्रेसिडेंट शीला जी से कि वो अपना अध्यक्षीय उद्बोधन दें। समथिंग डिफरेंट। तो हमारा वेलकम भी कैसे किया इट वाज फैंटास्टिक। फूल भी मिले, हमारा फोटो भी आया सामने, हम नहीं होते हुए भी हमें लगा कि हम वहाँ उपस्थित हैं। कुलजीत जी नहीं है फिर भी वो वहाँ उपस्थित है। आपने चोरी की फोटो की, बहुत खूब। चोरी नहीं है, ये तो हक है हमारा। हाँ बिल्कुल। ये अभी लास्ट वीक ही हमने AIWC हेड ऑफिस में दिल्ली में एक नया प्रोग्राम शुरू कर दिया ई वेस्ट मैनेजमेंट का। अपना इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स अपने घर में इतने ज्यादा हो जाते हैं। अभी ये देखो ना, फोन, ये लैपटॉप, ये डेस्कटॉप, इलेक्ट्रिक मटेरियल कितने सारे अपने पास पड़े रहते हैं और हमें मालूम नहीं होता है कैसे उसका डिस्पोजल करना। फिर हम क्या करते हैं, कबाड़ी वाले को दे देते हैं। कबाड़ी वाला उसमें जैसे जो चीजें उसको चाहिए, जो मौल्यवान मेटल्स होते हैं, वो निकाल के डंप कर देते हैं, धरती के अंदर डंप कर देते हैं। वहाँ उसका डिस्पोजल होता नहीं है, मिटती नहीं है। और फिर अपने को ही कोई विषारी जो पॉइजनस गैसेस या केमिकल्स होते हैं वो जमीन में मिक्स हो जाते हैं, अनाज के थ्रू या कैसे भी हमारे पास शरीर में हम उनको एंट्री दे देते हैं और उसके हजार्ड्स हमें बाद में बहुत सालों बाद फेस करने पड़ते हैं। अभी उसमें मैं अभी नहीं जाती हूँ, आज का टॉपिक डिफरेंट है। वो ई वेस्ट के बारे में बोलने के लिए हमारे पास एक वक्ता है और 15 अगस्त के दिन दोपहर को 3 बजे हमने उनका ये प्रोग्राम रखा है। तो आप सब लोग भी उसमें ज्वाइन हो जाइए। मैं निशी जी को दे दूंगी उसकी लिंक वगैरह एंड देन यू विल गेट इट। उसमें आपको बहुत इंफॉर्मेशन मिलेगी ई वेस्ट के बारे में, हमने कैसे हैंडल करना है ई वेस्ट को। ठीक है, आज के प्रोग्राम के लिए बहुत बहुत आपको बधाई और ऑल द बेस्ट। निशी जी, वी कैन प्रोसीड फर्दर। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू प्रेसिडेंट। कार्यक्रम को गति देते हुए मैं परिचय कराने जा रही हूँ आज की मुख्य वक्ता डॉक्टर किरण प्रदीप जी का। डॉक्टर किरण प्रदीप जी कला एवं शिक्षा जगत में एक जाना पहचाना नाम है।
आजकल डॉक्टर किरण जी कन्हौर लाल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज मेरठ में प्राचार्य के पद पर आसीन रहकर अपने कॉलेज को ऊंचाइयों की ओर ले जाने में रत हैं। आपने 1986 में मेरठ विश्वविद्यालय में कला विषय में प्रथम श्रेणी में प्रथम पद प्राप्त किया और कॉलेज में प्रवक्ता पद पर कार्य प्रारंभ कर दिया। 1993 में डॉक्टर किरण ने डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। चित्रण कार्य का प्रारंभ इन्होंने टेम्परा चित्रण से किया, जिसमें डॉक्टर किरण ने मिनिएचर चित्रण से प्रेरणा लेते हुए उसे आधुनिक तकनीक से प्रस्तुत किया। आजकल डॉक्टर किरण डिजिटल पेंटिंग्स कर रही हैं और चित्रण के साथ साथ आपको लेखन का भी शौक रहा है। आपकी लिखी 6 पुस्तकें आज छात्राओं का मार्गदर्शन कर रही हैं। आपने समय समय पर विभिन्न प्रदर्शनियों में प्रतिभागिता की है। समाज को कला जगत में नए आयाम लाने के लिए आपको समय समय पर विभिन्न संस्थाओं द्वारा सम्मानित भी किया गया है। आपने 2016 में चीन का रिकॉर्ड बीट करते हुए मेरठ की जनता का मार्ग प्रशस्त करते हुए गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। उनके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ पूरे जोन की तरफ से किरण जी को। और अब मैं आमंत्रित करती हूँ उनके वक्तव्य के लिए किरण जी। Thanks, Nishi ma'am. Thanks a lot. Am I audible, ma'am? Yes. Yes. Thanks, शीला मैम। आपने काफी कुछ बता दिया है इस टेक्नोलॉजी के बारे में और वास्तव में अभी मैं सभी आप सबका वेलकम करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप सभी ने मुझे इस काबिल समझा। इनफैक्ट मैं कुछ भी नहीं हूँ, निशी मैम ने कुछ ज़्यादा ही बता दिया है। मैं बहुत एक साधारण सी इंसान हूँ, एक कलाकार हूँ, दिल से बहुत भावुक हूँ। अच्छा लगता है मुझे सबसे बात करना, सबसे मिलना, सबके अनुभवों को शेयर करना। बहुत टाइम पहले की बात है, 15-16 साल पहले मुझे टेक्नोलॉजी जैसे आजकल बहुत एजुकेशन का एक पार्ट हो गया है, तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। और इनफैक्ट आजकल एजुकेशन में टेक्नोलॉजी का इतना यूज़ हो रहा है और ख़ास तौर पर ये जो इस समय पेंडेमिक सिचुएशन चल रही है, इसमें तो बहुत ही ज़्यादा हम लोग इसका यूज़ कर रहे हैं। वैसे तो आप सभी आज मीटिंग ज्वाइन कर ली है, लेकिन इनफैक्ट होता क्या है, कहीं किसी के फैमिली मेंबर में किसी बच्चे ने या किसी ने आपको स्टार्ट करके दिया होगा, किसी ने खुद किया होगा, कुछ नहीं कुछ आया होगा। तो ऐसे ही धीरे धीरे जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हम लोगों को धीरे धीरे उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं। मैंने प्रयास किया है 2-3 तरीके से, मैंने लैपटॉप पर गूगल और जूम दोनों किस टाइप से हम उसको ज्वाइन कर सकते हैं और किस तरीके से उसको शेड्यूल कर सकते हैं, मैंने यही समझाने का प्रयास किया है। इसके अलावा निशी मैम ने मुझसे कहा कि आईफोन पर भी आप बताइए कि किस तरीके से कर सकते हैं, तो मैंने उसके स्क्रीनशॉट करके मैंने प्रेजेंटेशन प्रिपेयर किया है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप उसको चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, और अगर आप चाहेंगे तो मैं उसको मेल भी कर निशी मैम को दे दूंगी, मेल कर दूंगी, तो वो 1 बाय 1 स्टेप सारे मैं आपको दिखा के आपको बताऊंगी कि आपको फर्स्ट स्टेप क्या करना है, सेकंड पर क्या करना है, थर्ड पर क्या करना है। आपके क्वेश्चंस के लिए मोस्ट वेलकम। आपको जब भी लगता है कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप सबसे पहले हम लोगों को एक्चुअली में लाइफ में क्या होता है कि जिस तरीके से हमें कोई लेटर भेजना है या हमारा कुछ काम करना है हमें, या हमारे एक सिटीजनशिप के लिए हमें एक आधार कार्ड की जरूरत होती है या वोटर कार्ड की जरूरत होती है, इसी तरीके से हमें लैपटॉप पर काम करने के लिए हम लोगों को एक अकाउंट क्रिएट करना होता है। तो मैं शॉर्ट में पहले आपको ये बताती हूँ, क्योंकि कोई भी हमें काम करने के लिए, कोई भी हमें ऐप डाउनलोड करने के लिए, कहीं भी ये हमारा एक आइडेंटिफिकेशन होता है, लाइक आधार कार्ड, कि जिससे कि हम फर्दर इसको प्रोसीड कर सकते हैं। ये मेलिंग अकाउंट सर्विस प्रोवाइडर बहुत सारे हैं, जीमेल और आउटलुक जो हो, mail.com, बहुत सारे हैं। आप किसी पर भी जाकर अपना ईमेल अकाउंट आप बना सकते हैं। ये एक तरीके से पुराना जो हमारा प्रोसेस होता था कि हम किसी को लेटर भेजते थे और फिर उसमें बहुत टाइम लगता था, इसमें विद इन सेकेंड्स हम यहाँ से किसी को मेल करते हैं, हमारे डॉक्यूमेंट्स, हमारे पीपीटी, हमारी वीडियोस, हमारा प्रोफाइल, सब कुछ दूसरे तक पहुंच जाता है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि हमारे कंट्री के सिटीजनशिप के लिए जरूरी होता है पासपोर्ट, इसी तरीके से हम लोगों को ईमेल अकाउंट के बिना हम कंप्यूटर पर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हमें आगे मूव करना है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह शेयर करनी है, नेटवर्किंग करनी है, हमें इंटरनेट सर्फिंग करनी है, हमें सबके लिए ये एक जरूरी होता है। हम अपने कलीग से, जैसे आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ,
ऐसे ही मुझे अपने कलीग्स को कोई फाइल ट्रांसफर करनी है या कोई वीडियोस भेजनी है, कुछ अपना परफॉर्मेंस शेयर करने हैं, कुछ मुझे रिक्रूटमेंट के लिए है, मुझे किसी का इंटरव्यू लेना है, आजकल तो ऑनलाइन एग्जाम्स हो रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, तो जो भी होता है उसके लिए हमें ये बहुत जरूरी होता है। इसके बाद देखिए अब किस तरीके से हम अपना अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं। इसमें आप सबसे पहले आप गूगल पर जाइए, जो गूगल पर आप लिखिए क्रिएट जीमेल अकाउंट, उसमें आप इस पर क्लिक कीजिए। जैसे जैसे मेरे एरो है उसको फॉलो करते जाइएगा कि किस तरीके से एरोस पर मैंने शो किया हुआ है। उसके बाद में आपके पास में नेक्स्ट पेज ओपन होगा, उसमें आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपका यूजर नेम @gmail.com, उसमें आपको हो सकता है जिसके पहले कोई यूजर नेम आपका आया हुआ होगा तो वो आपको रिजेक्ट कर देगा और आपको नया यूजर नेम बनाना पड़ेगा, और जब आपका हो जाएगा वो ओके कर देंगे। इसी तरीके से नीचे आप देखिए पासवर्ड आपको जो मैंने बनाया है लिखा हुआ है, आपको जो राइट एरो जहां पर आपको आंख बनी हुई दिखाई दे रही है, इससे आपका ये कि आप उस जो आपने पासवर्ड बनाया उसको आप देख सकते हैं और इसको आप डिसअपियर भी कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट में आपका आ जाएगा, जैसे मैंने ये जो यूजर नेम बनाया था ये रिजेक्ट हो गया, रेड आ गया नीचे कि दैट यूजर नेम इज टेकिंग, ट्राई अनदर, आप दूसरा ट्राई कीजिए, तो उसके बाद में मुझे फिर नया बनाना पड़ेगा। इसी तरीके से फिर नया यूजर नेम बना के फोन नंबर वो पूछते हैं, आपका नीचे डे मंथ ईयर ये आपसे पूछेंगे, मेल फीमेल जो भी होगा वो आपसे पूछेंगे। उसके बाद में आप फिर नेक्स्ट स्लाइड पर आप आ जाएंगे, तो वेरीफाई योर फोन नंबर, उस आपके फोन नंबर पर वो एक ओटीपी पासवर्ड भेजेंगे। फर्स्ट नंबर की स्लाइड में आप देखिए रॉन्ग ओटीपी रॉन्ग भरा हुआ है, इसलिए वो रेड हो गया है, एक्सेप्ट नहीं करेगा, वेरीफाई नहीं करेगा। उसके बाद में आप नीचे वाली 2 नंबर की स्लाइड पर आप देखेंगे तो आपको ये ओटीपी आपने सही भरा है इसलिए उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, और उसके बाद नीचे लिखा यस आई एम, आप ही हैं, तो वो आपका एक्सेप्ट कर लेगा। इस तरीके से ये आपका ईमेल अकाउंट बन जाएगा, और जब आपका ईमेल अकाउंट बन जाएगा फर्स्ट ही आपके सामने प्रोफाइल आएगा, इसमें वेलकम आकृति ऑप्टिकल्स, इसमें आपको अगर पिक्चर ऐड करनी है, जहां पर ए पर एरो बनाया हुआ है, अगर पिक्चर ऐड करनी है इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपका ये स्क्रीन होगा, इसमें आपका अगर सिलेक्ट 2 नंबर पॉइंट पर जाइए, सिलेक्ट फ्रॉम योर कंप्यूटर, आपके कंप्यूटर में आपकी पिक्चर होनी चाहिए जो आपको इसमें सिलेक्ट करनी है, आप पिक्चर सिलेक्ट करेंगे। और उसके बाद में आपका ये आपको कैमरे से लेनी है तो टेक फोटो और वीडियो, और अगर लाइब्रेरी से लेनी है तो लाइब्रेरी से, ब्राउजर से कोई लेनी है तो आपको गूगल से कोई लेनी है तो वो आपका आ जाएगा। तीनों में से जो भी आप सिलेक्ट करेंगे उस पर आप क्लिक कर दीजिए। उसके बाद में ये आपका ओपन हो जाएगा फोटो, और उसके बाद में आप इस पर टिक कर दीजिए, डन कर दीजिए, और आपकी फोटो यहाँ आ जाएगी। उसकी साइज के अकॉर्डिंग इसको क्रॉप हो जाएगा, और फिर 2 पॉइंट पर जाइए सेट अ प्रोफाइल फोटो, आपकी फोटो आपकी प्रोफाइल पे बन जाएगी। देखिए पहले फोटो नहीं थी, पहले सिर्फ ए लिखा हुआ था, अब ये फोटो यहाँ पर आ गई, आप लोग देख रहे हैं। इस तरीके से आपका अकाउंट आपका क्रिएट हो गया, ये आपका अकाउंट होगा। इसमें अब लंबा प्रोसीजर है, मैं आपको कैसे मेल करना है कैसे नहीं करना है अगर आप नेक्स्ट मीटिंग में कहेंगे तो मैं आपको बता दूंगी। इसमें आपको कंपोज करना है, इनबॉक्स में जो आपके लेटर्स आते हैं वो आता है, आपको सेंड आपने कौन सी मेल की हुई है, कौन सा कैसे फाइल अटैच करनी है, इसमें काफी कुछ आप कर सकते हैं। मैं आशा करती हूँ आप सभी को इतना समझ में आया होगा। अब इसमें मैं आपके साथ में किस तरीके से आईफोन पर आप जूम जो आपकी मीटिंग है किसको आप कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, कैसे शेड्यूल कर सकते हैं और किस तरीके से आप ज्वाइन कर सकते हैं। फर्स्ट आपने मोबाइल पर आपके बहुत सारे आइकन्स होते हैं, उसमें आपने जूम ऐप को आपने ऐप स्टोर में जाकर डाउनलोड किया हुआ है आपने अपने पास में, तो आप उस किसी ने बीच में डिस्टर्ब, प्लीज बीच में डिस्टर्ब नहीं कीजिए। Yes, किरण जी कैरी ऑन। ये किसी ने बीच में नहीं ठीक है, एनी प्रॉब्लम? हाँ ये फर्दर नहीं हो रहा था, किसी ने बीच में कुछ डिस्टर्ब किया है।
एक सेकेंड। हाँ जी, नेक्स्ट पर नहीं जा रहा, ये किसी ने, मैं दोबारा से करती हूँ। मैडम निशी जी, मैडम निशी जी, हो गया, ठीक हो गया। मैं दोबारा से किया। बीच में प्लीज कोई भी ना स्क्रीन शेयर मत कीजिए, कुछ और मत कीजिए, क्योंकि इधर मेरे साथ डिस्टर्बेंस होती है। किसी ने स्क्रीन शेयर अपना कर दिया था तो मेरा स्क्रीन फिर डिस्टर्ब होता है। ठीक है, थैंक यू। हाँ जी, तो ये फर्स्ट मैंने आपको बताया कि आप जूम आइकन पर आप क्लिक कीजिए। उसके बाद में आपका फर्स्ट, ये सेकंड नंबर आपका देखिए, इसमें आपका ऊपर ऑप्शन सारे हैं, न्यू मीटिंग, ज्वाइन, शेड्यूल, शेयर स्क्रीन। तो पहले आपको मैं शेड्यूल पर जा रही हूँ कि किस तरीके से शेड्यूल करना है। 3 नंबर की स्लाइड में आप देखिए, 3 नंबर के पिक्चर में, इसमें एंट्रीज फिल करनी है आपको। इसमें स्टार्ट, आपको किस समय आपको कौन सी मीटिंग स्टार्ट करनी है उसको आप क्लिक कीजिए और आप उसमें फिल कर दीजिए। ड्यूरेशन, कितनी ड्यूरेशन रखनी है आप वो कर दीजिए। टाइम जोन, मुंबई, कोलकाता, न्यू दिल्ली, ये हम लोगों का जो टाइम जोन है वो है। कभी कभी इंटरनेशनल वेबिनार में हमें उसके अकॉर्डिंग हमें टाइम फिल करना होता है। उसके बाद में अगर रेगुलर आपको रिपीट करना है तो ठीक है, अदरवाइज आप इसको रेगुलर नहीं करेंगे। नीचे देखिए आपको यूज पर्सनल मीटिंग आईडी आपकी लिखी हुई आ रही है। इसके बाद नेक्स्ट उसमें 4 नंबर में देखिए आपको, ये मैंने होस्ट किया है, मेरी मीटिंग है इसलिए लिखा हुआ आ रहा है किरण प्रदीप जूम मीटिंग। उसके बाद में उसका HTTP यूज, ये आपका उसका लिंक आ रहा है और इसमें पूरा डिटेल आ गया है। इसमें आप एडिट करना चाहे तो एडिट कर सकते हैं। उसके बाद 5 नंबर की पिक्चर में देखिए, आपके इसमें 2 ऑप्शंस आते हैं कि अब आपको दूसरे मेंबर्स को आपको ज्वाइन कैसे करवाना है, कैसे उनको आप भेजेंगे। तो 2 ऑप्शंस होते हैं इसमें। एक तो आप इसको ईमेल एड्रेस के थ्रू भेज सकते हैं, जो मैंने आपको अभी बताया था कि कैसे आपने जीमेल अपना अकाउंट बनाया, उसमें आप मेल कर सकते हैं उस लिंक को और पासवर्ड आईडी को, जैसे कि निशी मैम ने आप सबके पास व्हाट्सएप से किया है और आपने आज इस मीटिंग को ज्वाइन किया है। इसी के अलावा आप फोन से भी आप उसको अपने दूसरे मेंबर्स को आप ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आप देखिए 6 नंबर की पिक्चर में, आपने जब उसको क्लिक करते जाएंगे तो ये आप 6 नंबर की पिक्चर आएगी, उसमें आपने कॉन्टेक्ट नंबर ऐड कर दिया और उसमें आपने कंटिन्यू कर दिया। राइट साइड की 7 नंबर पिक्चर में आपने देखा कि किस तरीके से आप और कॉन्टेक्ट को भी आप, बीच में डिस्टर्बेंस हो रही है मैम, मैं बोल रही हूँ प्रेजेंटेशन स्क्रीन पे आ नहीं रहा है, ये बोल रही थी मैं। प्रेजेंटेशन नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है, ये आप चेक कर लीजिए। जो आपने अभी अभी बोला ना वो स्क्रीन पे दिखा नहीं रहा प्रेजेंटेशन। ये वाला बिल्कुल दिखाई नहीं दिया। फोल्डर ना फोल्डर में ही दिख रहा है, आप प्लीज चेक कर लीजिए। अच्छा मैं ठीक है देखती हूँ। हाँ, इसीलिए आपको इंटरप्ट किया मैंने, सॉरी। एक्चुअली मैडम निशी जी, मैडम निशी जी, हाँ, मैं बीच में बोलने के लिए क्षमा चाहती हूँ। थोड़ा धीरे धीरे बोलिए, सबको तो इतना वेल वर्स नहीं है हम वेबिनार में, थोड़ा धीरे धीरे बोलिए प्लीज। थैंक यू जी। मैम अब आप दिखाई दे रहा है मेरे ख्याल से, डिस्प्ले हुआ, आप डिस्प्ले हुआ। तो मैं इसमें स्टार्टिंग से चलूं या आप ये इसी में, मैं स्टार्टिंग से इसको 6 नंबर से चलिए आप, 6 नंबर से। और ये रिक्वेस्ट आई है कि थोड़ा सा स्पीड थोड़ा स्लो कर। ठीक है, वो मैंने सुन लिया, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रही कि उधर किसी ने चल रहे ना, है ना। 6 नंबर से चल लीजिए। 6 नंबर से चलूं? हाँ, 6 नंबर से चल लीजिए। ठीक है। तो 6 नंबर अभी आपके सामने है। इसमें आपको ऐड करने के लिए बोला गया था, पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताया कि 2 तरीके हैं आपको ऐड करने के। आप ईमेल एड्रेस से कर सकते हैं या आप फोन से कर सकते हैं। तो इसमें हमने फोन वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया है। इसमें आपने देखा कि फोन नंबर लिख दिया है, इसमें सिलेक्ट कर लिया और फिर इसको आप कंटिन्यू कर दीजिए। आपका मैसेज दूसरे मेंबर के पास, पार्टिसिपेंट्स के पास पहुंच जाएगा। इज इट क्लियर? उसके बाद में नेक्स्ट आप कंटिन्यू करेंगे तो आपके पास में आपके कॉन्टेक्ट्स में जितने नंबर फीड होंगे उतने नंबर्स आपके आ जाएंगे। उसमें आप जैसे ऐड लिखा हुआ है, ये सारे कॉन्टेक्ट्स में है, इसमें आप ऐड करते जाइए
और वो सबके पास में आपके मैसेज चले जाएंगे और उस लिंक से, उस आईडी पासवर्ड से वो मेंबर्स आपको ज्वाइन कर लेंगे। बस एक मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज बीच में ना कोई भी और बटन प्रेस मत कीजिए, क्योंकि ना फिर मुझे बार बार दोबारा से स्टार्ट करना पड़ता है और फिर कहीं अगर प्रॉब्लम आ गई तो फिर पूरा प्रेजेंटेशन नहीं होगा। आप बस प्लीज सुनिए अभी ध्यान से, उसके बाद में, ठीक है। इस तरीके से मैंने भेजा, तो आप देखिए ये 8 नंबर पे ये सेंडर है, 8 नंबर पर जिसने सेंड किया है जो होस्ट है वो है, और 9th नंबर पर आपका रिसीवर है कि रिसीवर को आपका मैसेज इस तरीके से मिलेगा लिंक की फॉर्म में, और उसको रिसीवर क्लिक करेगा तो वो ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें हाउ टू ज्वाइन अ जूम मीटिंग, जैसे आज आपको लिंक भेजा गया और आपको आईडी पासवर्ड भेजा गया, तो इसमें ये है कि आप ईमेल के थ्रू आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। मीटिंग आईडी आपकी है, मीटिंग पासकोड, आपने मीटिंग आईडी डाली होगी और मीटिंग पासकोड डाला होगा, उससे आज आप हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। अब इसके बाद में हम किस तरीके से करेंगे, पहले मैंने आपको यही स्क्रीन मैंने आपको ओपन किया था, उसमें मैंने आपको मीटिंग कैसे शेड्यूल होती है मैंने आपको वो बताया था। अब हम फर्स्ट स्क्रीन पर फिर वापस आएंगे, तो हम ज्वाइन कैसे करेंगे, हम इस मीटिंग को हम 1 नंबर पर ज्वाइन पर हम क्लिक करेंगे। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो 2 नंबर पर देखिए आपको फिल मीटिंग एंट्रीज करना है। मीटिंग आईडी जो निशी मैम ने आपको प्रोवाइड की थी, आपने उसमें आईडी फिल की होगी और उसके बाद में आपके पास में ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। उसके बाद में 3 नंबर पर आप देखिए कि इसमें आप इसको ज्वाइन को स्टार्ट कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपसे पासवर्ड मांगेंगे, पासवर्ड आप फिल कर दीजिए और पासवर्ड फिल करने के बाद में आपके पास में जो स्क्रीन होगा आपका, इस तरीके से आपका स्क्रीन ओपन होगा। अब ये स्क्रीन आपके पास में इसमें 6 नंबर से ये एट प्रेजेंट जो आप लोग हैं इस समय, ये आपके सामने ये स्क्रीन है। इज इट क्लियर है? आपके सामने सभी के सामने ये स्क्रीन होंगे। इसमें देखिए आप बिल्कुल नीचे आ जाइए, इसमें आपको म्यूट का ऑप्शन है, एक माइक बना हुआ है, एक वीडियो का ऑप्शन है, शेयर स्क्रीन है और पार्टिसिपेंट्स है, कुछ फिगर बनी हुई है। और राइट साइड पर सबसे पहले हम इसमें राइट साइड वाले जो 3 बिंदी आपको दिखाई दे रहे होंगे, आप इसमें अलग अलग पॉइंट्स पर बहुत सारी चीजें आप एक एक करके खोलेंगे, आपको पता चलेगा। राइट साइड का जो हम 3 बिंदी है इसको हम क्लिक करेंगे तो इधर 7 नंबर का स्क्रीन ओपन होगा। उसमें आपके पास में चैट, मीटिंग सेटिंग, मिनिमाइज मीटिंग, डिस्कनेक्ट ऑडियो, बहुत डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है। इसमें ज्यादा आपको जरूरत होगी चैट करने की। आपको कुछ अपना क्वेश्चन पूछना है या आपको कुछ एक्सीडेंट लिखना है या गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, आपको कुछ मैसेज देना है, कुछ हमें फीडबैक फॉर्म शेयर करना है, वो हम कर सकते हैं। मतलब कुछ भी अगर हम चाहें तो हम अपना लिख के उसको हम शेयर कर सकते हैं, कुछ लिंक भेज सकते हैं कि जैसे अगर मुझे आपका फीडबैक चाहिए तो मैं अपना फीडबैक फॉर्म बना के उसका लिंक आपके पास भेज सकती हूँ कि नहीं आप ये फीडबैक फॉर्म दीजिए, फिर हम आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे या सच एंड सच, इस तरीके से। इसके बाद में हम लोगों के पास में जब हमने चैट का ऑप्शन खोला तो हमारे पास में ये 8 नंबर स्क्रीन ओपन होगा। इसमें जैसे मैंने लिखा है, आप पढ़ पा रहे होंगे, हेलो टू ऑल। जो भी आप इसमें लिखना चाहते हैं, जो भी आपको आपका लिंक है, जो लिखना चाहते हैं, कुछ आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं आप इसमें लिखिए और उसके बाद में सेंड कर दीजिए। इसमें अगर आप पर्सनल किसी एक मेंबर को भी मैसेज देना चाहते हैं वो भी आपका होता है। और बहुत ये आपको सेंड टू एवरीवन, तो ये ध्यान रखिएगा ऊपर लिखा हुआ है सेंड टू एवरीवन, जो आप मैसेज भेज रहे हैं वो सबके पास जाएगा। और अगर आपको पर्सनल भेजना है तो उसकी पर्सनल सेलेक्ट करके आप फिर उसको आप सेंड कर सकते हैं, तो सिर्फ उसी के पास ही जाएगा। इसके बाद हम आ जाते हैं 9 और 10 नंबर पर। 9 नंबर पर ऊपर आप देख पा रहे हैं कि जूम उसमें एक छोटा सा वी टाइप से बना हुआ है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो वो पूरा मीटिंग का आपका शेड्यूल दिखाई देगा। राइट साइड आप देखिए 10 नंबर में आपको पूरा का पूरा किरण प्रदीप पर्सनल मीटिंग, यू आर यूजिंग एनक्लेव एंड स्क्रिप्ट, मीटिंग आईडी आपकी क्या है, होस्ट कौन है, आपका पासवर्ड क्या है, आपका लिंक क्या है, पासवर्ड आईडी क्या है, ये जानने के लिए आप पूरा का पूरा इसमें डिटेल्स आपको मीटिंग का मिल जाएगा। अब मैं क्लियर? इसके बाद 11 नंबर पर हम आ जाते हैं। जैसे अब मैं आपके साथ में स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, अभी मैं लैपटॉप पर हूँ, लैपटॉप पर कर रही हूँ,
ये मैं आपको बता रही हूँ आईफोन का किस तरीके से आप आईफोन पर फोन पर आप यूज करते हैं तो कैसे आप शेयर कर सकते हैं। नीचे आप देख रहे हैं शेयर कंटेंट्स लिखा हुआ आ रहा है, उस पर एरो बनाया मैंने और शेयर स्क्रीन आपको करना है। राइट साइड आप आ जाइए। अब आपको शेयर स्क्रीन करते हैं तो आपके कंप्यूटर में आपको क्या चीज शेयर करनी है, फोटो करना है, वो कहाँ पर है, कौन से फोल्डर में है, क्या है, वो सब आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए। अभी बाकी बातों पर ना जाकर iCloud, ड्रॉपबॉक्स ये सब बहुत एक हम लोगों के डिफरेंट है, उस पर ना जाकर बस सिर्फ आपको सिंपल सा प्रोसेस फोटो शेयर करने का बता रही हूँ। या आपका कोई पीपीटी जैसे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, प्रेजेंटेशन पहले मैंने बनाकर अपने पास सेव किए अपने लैपटॉप में, उसके बाद में मैं उसको आपके साथ में शेयर करके ये बता रही हूँ कि किस तरीके से करना होता है। ये शेयर स्क्रीन की पूरी मैं आपके साथ में ये प्रेजेंटेशन प्रेजेंट कर रही हूँ। इसमें मैं आपके साथ फोटो शेयर करनी है, वो फोटो है मेरी गैलरी में। अब देखिए, अब उसके बाद कब आप एक सिक्योरिटी पर्पज से आप लोगों ने देखा होगा कि कोई आपके बहुत सारा डेटा होता है आपके लैपटॉप में, आपके मोबाइल में बहुत कुछ होता है, तो उसको शेयर करने के लिए या उसको एक्सेस करने के लिए आपसे लैपटॉप या कंप्यूटर या मोबाइल आपसे मांग करेगा कि क्या आपकी फोटोज हम शेयर कर सकते हैं जूम के साथ में, या जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हैं तो उसके साथ हम कर सकते हैं नहीं। ध्यान रखिएगा इस चीज का कि अगर आपको फोटो शेयर करनी है तो सिर्फ फोटो पर ही यस करिएगा। अगर वो आपसे पूछे आपकी लोकेशन मत कीजिए, किसी को अपना पासवर्ड मत शेयर कीजिए, अपनी लोकेशन शेयर मत कीजिए। इस टाइम आपकी मर्जी है कि आप अपनी फोटो शेयर करना चाहते हैं तो इसीलिए उसको ओके करिए। उसके बाद में इसमें आ रहा है अनेबल टू एक्सेस कैमरा, अलाउ जूम टू एक्सेस योर कैमरा फ्रॉम डिवाइस मेन्यू सेटिंग प्रिवेसी कैमरा, तो आपको ओके करना होगा। उसके बाद आपके पास में ये आपका फोल्डर पूरा खुल के आ जाएगा फोटोज का। लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं पूरी फोटोज जो मेरी गैलरी में है वो पूरी ओपन होके आ गई है। अब इसमें से मैं जिस फोटो पर क्लिक करूंगी, आप देख रहे हैं जो मैंने एक स्क्वायर बनाया हुआ है उस फोटो को मैंने सिलेक्ट किया है, और सिलेक्ट करने के बाद में उसको मैंने ओके डन करने के बाद मैं राइट साइड पे आप देखिए वो फोटो जूम पर मेरे स्क्रीन पर दिखाई देगी। मैंने ओपन करके पूरी मीटिंग करके ही मैंने किया, पूरा आप ऊपर देख पा रहे हैं कि ऊपर जूम लिखा हुआ है, एंड लिखा हुआ है, पूरा वही स्क्रीन है ये जूम वाला, ये कोई पर्टिकुलर और कोई डिफरेंट नहीं है। तो नीचे ये इस तरीके से आपकी फोटो वहां पर शेयर हो गई। अगर आप कोई प्रेजेंटेशन या डॉक्यूमेंट शेयर करना चाहेंगे, जैसे मैं अपना पीपीटी शेयर कर रही हूँ आपके साथ, ऐसे ही आप अपना प्रेजेंटेशन शेयर कर सकते हैं। ये देखिए वो फोटो जो मैंने शेयर की थी ये यहाँ तक आ गई है। अब देखिए, अब आपको नीचे आप देख रहे हैं स्टॉप शेयरिंग, नीचे लिखा हुआ आ रहा है स्टॉप शेयरिंग। आप देखिए ऑप्शंस में आपको एक चीज और शेयर करना चाहती हूँ कि ऑप्शंस लगभग सभी डिवाइसेस में मिलते जुलते होते हैं, सिर्फ हमें डिपेंड करता है कि वो कहीं किसी लैपटॉप में ऊपर हो सकते हैं, मोबाइल में नीचे हो सकते हैं, या उसका थोड़ा सा नाम सब सेम होता है, बट उसमें क्या होता है कि हमारा पोजीशन उस आइकन की थोड़ी डिफरेंट हो सकती है। हो सकता है कहीं मीटिंग का क्रॉस करने का ऑप्शन लीव मीटिंग हो, कहीं एंड मीटिंग हो, कहीं एग्जिट हो, तो ये हो सकता है, लेकिन उससे होंगे सारे लगभग वही ऑप्शंस आप किसी भी डिवाइस में किसी भी मोबाइल में यूज करेंगे, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बात यह है कि सिर्फ समझने की, और जो सामने बताया जा रहा है वो आपको सब कंप्यूटर गाइड करेगा, आपका स्क्रीन आपको गाइड करेगा कि आपको क्या करना है। जैसे कि एरोज होते हैं, माइलस्टोन्स होते हैं, उसमें क्या होता है कि किसी चौराहे पर आप जाते हैं तो लिखा होगा इधर दिल्ली है, इधर बॉम्बे है, इधर ये सच, तो आप उसी के अकॉर्डिंग चलना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे ही एरोज से मैंने बताने की प्रयास किया है कि आपको कौन से आइकन पर प्रेस करना है और उसके बाद में हमें उसका क्या रिजल्ट मिलेगा। इसी तरीके से सभी मिलता जुलता, तो इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप एक बार, दो बार, तीन बार प्रैक्टिस करेंगे तो सभी आप कर सकते हैं। ये कोई इतना बहुत मुश्किल नहीं है। जब तक हम उस जगह जाते नहीं है, उस रास्ते पर चलते नहीं है, तब तक हमें लगता है हम कैसे कर पाएंगे, होता है बहुत ज्यादा। मैं आपसे एक और बात शेयर करना चाहूंगी कि मैंने बहुत बार देखा है, बहुत सारी लेडीज को एजुकेटेड भी है, बहुत कुछ है, लेकिन नहीं आ पाता है। वो थोड़ा या तो हिच होता है
या उनके घर में कोई बताने वाला नहीं होता है तो थोड़ी प्रॉब्लम्स होती है। तो इसके लिए मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगी कि शायद यूट्यूब आप सभी को पता होगा, यूट्यूब पर आप कुछ भी लिखेंगे उसमें ट्यूटोरियल्स होते हैं। जैसे मैं प्रेजेंटेशन के थ्रू आपको बता रही हूँ, इसी तरीके से हर चीज के ट्यूटोरियल्स होते हैं। जो भी आपको लगता है कि हमें सीखना है, आप उस पर टाइप कीजिए, लिखिए, उसके बहुत सारे ट्यूटोरियल्स आएंगे, वो स्टेप बाय स्टेप आपको बता देंगे कि आपको कब क्या करना है, उससे आपको और बहुत अच्छे से आ जाएगा। और वैसे अगर आप कहेंगे तो मैं ये शेयर करूंगी प्रेजेंटेशन, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इसके अकॉर्डिंग चलते जाएंगे तो आप बहुत इजीली इस काम को कर सकते हैं। इसमें आपने देखा नीचे क्रॉस बना हुआ है, अगर आपको स्क्रीन शेयरिंग हटानी है तो आप इसको क्रॉस को प्रेस कर दीजिए। उसके बाद में ऊपर आपने देखा एंड करना है, अगर आपको मीटिंग का एंड करना है, आपको मीटिंग छोड़नी है तो आप उसको छोड़ दीजिए। ध्यान रखिएगा कि मीटिंग को लीव जरूर कीजिएगा, एंड जरूर कीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो आपके मोबाइल में या लैपटॉप में चलता रहे, आपको पता ही ना चले और आप ऐसे ही बंद करके चले जाए। इसके बाद देखिए हम कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन किया हुआ है, कौन कौन है इस समय। मान लीजिए मैं इंस्टीट्यूशन की हेड हूँ, मेरे सारे एम्प्लॉइज मीटिंग में प्रेजेंट हैं या नहीं है, या कोई कह रहा है मुझे किसको सर्टिफिकेट देना है, किसको क्या देना है, या मैं किससे बात कर रही हूँ, तो मुझे पता होना चाहिए कि कौन कौन पार्टिसिपेंट्स हैं वहां पर। तो ये इसमें जब आप इस आइकन पर प्रेस करेंगे तो लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेंट्स आ जाएगी। ये क्योंकि कल मैं अकेली थी इसलिए सिर्फ मेरा नाम लिखा हुआ आ रहा है होस्ट का, लेकिन इसी तरीके से जब आप प्रेस करेंगे, एट प्रेजेंट भी अगर आप प्रेस करेंगे पार्टिसिपेंट की लिस्ट में, तो आप सभी पार्टिसिपेंट जितने भी आप पार्टिसिपेंट्स हैं उन सबकी लिस्ट आ जाएगी कि कौन कौन प्रेजेंट है। उसको आप स्क्रीनशॉट करके भी आप अपने पास रख सकते हैं कि जिससे कि फ्यूचर में आपको अटेंडेंस देने के लिए या प्रेजेंट कौन कौन था उसके लिए आपको पता चल सकता है। वहां पर क्लिक करके आप उनका देखिए, एक माइक बना हुआ है, वीडियो बना हुआ है, आप ऊपर देख पा रहे हैं जहाँ किरण प्रदीप पोस्ट लिखा हुआ है राइट साइड वाली स्लाइड में, उसके साथ में एक माइक बना हुआ है और एक वीडियो बना हुआ है। तो उसमें आप वहां से उसको म्यूट या अनम्यूट या वीडियो ऑन ऑफ भी आप कर सकते हैं। तो होस्ट अगर चाहता है तो अपने पास, उसके पास में सारी पावर होती है, वो वहां से सभी पार्टिसिपेंट्स को म्यूट भी कर सकता है, अनम्यूट भी कर सकता है, वो इजिली, जिससे कि मीटिंग डिस्टर्ब ना हो। थैंक्स अ लॉट। आई होप अभी तक मैंने जितना बताया है आप सभी को क्लियर हो गया होगा। यस। अभी एक मिनट मेरे को लाना है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, मैं आगे चलूं? हाँ कोई किसी का कोई क्वेश्चन या कुछ बीच में करना है? बहुत अच्छे से बताया आपने किरण जी, बहुत अच्छे से बताया, वेरी नाइस। ठीक है, आप लोग अब क्वेश्चंस अपने रेडी रखिएगा, अगर होगा तो मैं बताऊं। अब देखिए, अब हम लोगों को अब नेक्स्ट जो मेरा है, अब लैपटॉप पर किस तरीके से, अभी तो मैंने आपसे आईफोन पर मोबाइल पर बताया, अब आपको लैपटॉप पर जूम मीटिंग को किस तरीके से आप करते हैं। तो एक्चुअली में जो ये वेबिनार्स हम कर रहे हैं, ये हमारा ई कम्युनिकेशन हो रहा है। हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से हम आपसे और आपकी और मेरी बात चल रही है, फेस टू फेस हम होते हुए भी हम फेस टू फेस नहीं है, तो इसको आप वर्चुअल कम्युनिकेशन बोलते हैं। मैंने अभी एक लेक्चर दिया था इफेक्टिव कम्युनिकेशन पर, तो उस पर मैंने काफी सारा बताया था कि किस कौन कौन से हमारे कम्युनिकेशन होते हैं। तो ये जो हम लोग का आज हम कर रहे हैं, ये हमारा वर्चुअल कम्युनिकेशन है, डायरेक्ट हम ई कंटेंट से कर रहे हैं। एक्चुअली ये सेमिनार्स वगैरह जो होते हैं या कुछ भी होता है, उसमें हम लोगों को इस तरीके से जरूरत पड़ती है, और उसमें हमारे जो टेक्निकल डिवाइस है, हमारे लैपटॉप है, हमारे कंप्यूटर्स हैं, मोबाइल्स हैं, वो हम लोगों के डिवाइस के माध्यम से हम आपस में बातचीत करते हैं, जिसमें हम वीडियो स्लाइड शोज हम अपना कर सकते हैं। ऑडियो वीडियो प्रेजेंटेशन भी हो सकता है, चैट्स भी हो सकती हैं, क्वेश्चन आंसर भी हो सकते हैं। ये हम लोग का इंटरनल कम्युनिकेशंस है। इसमें मैं बहुत ज्यादा इस पर नहीं जाऊंगी क्योंकि ये बहुत सारे ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस हैं, जो वो डेमियो, क्लिक मीटिंग, लवस्टोन, ये आप लोगों के उसका नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं, अलग अलग कंपनीज वाले अलग अलग यूज करते हैं। मोस्टली हम लोगों के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, प्रेजेंटेशन तो नहीं है इसका जो आप बोल रही है, प्रेजेंटेशन भी है क्या इसका? प्रेजेंटेशन नहीं आ रहा, मैं देख नहीं आ रहा, मैं बोलना चाह रही थी, मैंने कहा शायद है नहीं इसका प्रेजेंटेशन। नहीं कोई नहीं, मैंने कर दिया था एक्चुअली में, मुझे दिखाई दे रहा था, मैं दोबारा से शेयर कर देती हूँ। वो टेक्नोलॉजी है ना, टेक्नोलॉजी की वजह से कई बार होते हुए भी चीज नहीं आ पाती है।
स्टॉप करके किया है। मैम अभी आया क्या? नहीं मैम, मैम आया क्या? अभी नहीं आया, अभी नहीं आया। अभी भी नहीं आया, फिर इस पे सर्चिंग तो कर रहा है। अभी नहीं आया किरण जी, अभी डिस्प्ले नहीं हो रहा है। वो वाला स्क्रीन आ रहा है और इसमें अब आ गया मैम शायद। हाँ जी, बीच बीच में ना टैग, वो इंटरनेट की वजह से ना थोड़ा सा फॉरवर्ड। ओके ठीक है मैम। तो मैं आपको बता रही थी, मेरे ख्याल से क्लियर तो हो गया होगा कि वर्चुअल कम्युनिकेशन जो हम लोग कर रहे हैं ये वर्चुअल कम्युनिकेशन है। इसके बाद में इसमें कुछ ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस हैं वेबिनार्स के लिए जो बड़ी बड़ी कंपनीज वगैरह यूज करती हैं। तो इससे हम लोगों का इतना ये क्लिक मीटिंग वगैरह जो मीटिंग जैसे हम जूम कर रहे हैं, गूगल है, अडोब कनेक्ट, बहुत सारे हैं। तो ये अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से यूज होता है। तो इस वजह से मैं ये आपका हमारा कोई ये बिजनेस मीटिंग्स का है तो इतने हम लोगों का ये यूज नहीं है, लेकिन ये है कि हम आपको जूम और गूगल उस पर मैं आपको लेके चलूंगी, फोकस करूंगी। तो इसमें फर्स्ट हमारा ये है कि आप लोग अगर अपना खोलना चाहे, मेरे ख्याल से श्रीवास्तव मैडम अपना लैपटॉप वो खोल रही है, अच्छा है। आप साथ के साथ इसको कर रहे हैं कोई तो अच्छा लगेगा। अगर आप दूसरा डिवाइस आपके पास में है तो अगर आप कर लेते हैं तो इट्स वेरी गुड। तो इसमें आप गूगल, आप जैसे सभी जानते हैं, गूगल पर आप लिख दीजिए जूम ऐप। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है जूम ऐप, आप लिख दीजिए। उसके बाद उस पर क्लिक कर दीजिए तो नेक्स्ट पेज आपका ये ओपन होके आएगा। इसमें आप देखिए बहुत सारे आएंगे, इसमें जहां पर जूम मीटिंग्स जूम लिखा हुआ है इस पर आप क्लिक कीजिए। ओके, इस पर आप क्लिक करेंगे, नेक्स्ट आपका ये आएगा। अब देखिए मैंने आपको ईमेल एड्रेस बनाना बताया था। अब यहाँ पर हम लोगों को उस ईमेल एड्रेस की आवश्यकता है। एंटर योर वर्क ईमेल, क्योंकि कहीं भी हमें किसी भी ऐप में जाना है या कुछ भी हमें करने के लिए या हमें कुछ अकाउंट्स करना है तो ईमेल के साथ हमें उसको साइन अप, जिसको हम रजिस्ट्रेशन बोलते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद हम कंफर्टेबल है कि हम उस काम को कर सकते हैं और हम लोगों को परमिशन मिल जाती है। इनफैक्ट एक्चुअली में ये इसलिए होता है क्योंकि बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स चल रही है, बहुत सारी ऐसे एप्लीकेशंस हैं जो इलीगल्स हैं। तो हम लोगों का जब हम लोग का ईमेल एड्रेस और ये सब कुछ होगा उन लोगों के पास में, हम रजिस्टर्ड होंगे तो हम कोई फ्रॉड नहीं कर सकते, हम पकड़े जाएंगे। तो इसलिए ये कि कौन सी एप्लीकेशन कौन यूज कर रहा है, उसको यूजर कौन है, उसका किस तरीके से है, तो हम उसको इसके लिए उसको रजिस्ट्रेशन आवश्यकता होती है। तो हम अपना ईमेल एड्रेस इसमें लिखेंगे। आप सामने स्क्रीन पर देखते जाइएगा, ये समझ लीजिए कि जैसे जो मैं आपको कह रही हूँ ना, आप ये काम कीजिए, ये आपको स्क्रीन बोल रहा है आपके सामने कि ये एंटर कर दीजिए, ये एंटर कर दीजिए। हाथ से आप लोगों ने बहुत सारे फॉर्म फिल किए होंगे, अब आप इसको कंप्यूटर पर फिल कीजिए। सेम वही चीज है, कुछ मुश्किल नहीं है। आप जब करेंगे एक बार, दो बार, तीन बार तो आप बहुत इजीली इसको कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस लिखने के बाद में ये देखिए मैंने ईमेल एड्रेस अपना लिखा है, नीचे आप पढ़ पा रहे हैं kiranpradeep3@gmail.com, मैंने अपना ईमेल एड्रेस इसमें लिखा है। उसके बाद में वो वेरिफिकेशंस के लिए हमारे मंथ, डे, ईयर, हम लोगों की डेट ऑफ बर्थ मांगेंगे। हम लोगों का क्या है, आप सही लिखते हैं गलत लिखते हैं उन्हें नहीं पता, लेकिन जो होगी, क्योंकि कल को मान लीजिए अगर वेरिफिकेशन के लिए कॉल आती है आपसे, जैसे बैंक वगैरह से आती है, तो आपसे वो वेरिफिकेशन मांगेंगे। अगर आपने गलत लिखा और आपने गलत दे दिया तो वो हम लोगों के लिए फ्रॉड हो जाएगा। तो इस आप या तो याद रखिए कि जो आप लिख रहे हैं, अगर आपको सही अपना नहीं लिखना है और जो भी लिख रहे हैं आपको पता होना चाहिए जो एंट्रीज आप फिल कर रहे हैं। इसके बाद में ऊपर लिखा हुआ आ गया एड्रेस, और आप कंफर्म कर दीजिए आपने डेट ऑफ बर्थ वगैरह अपना फिल कर दिया डेटा, आप इसको
कंफर्म कर दीजिए। इज इट ओके? इसमें नेक्स्ट अब आप देखिए ऊपर हमारे पास में ये जूम का खुल गया है। अब हम ये है कि क्या हमें मीटिंग को होस्ट कर ज्वाइन करना है, हमें होस्ट करना है मीटिंग को, तो हमें इसके लिए क्या करना है। तो अगर हमें ज्वाइन करना है मीटिंग, उसके लिए प्रोसीजर अलग होगा, होस्ट करनी है मीटिंग तो उसके लिए प्रोसीजर अलग होगा। दोनों प्रोसीजर में अभी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए आपको ज्वाइन करनी है मीटिंग, इसमें आपका आ गया ज्वाइन पर आपने क्लिक किया तो मीटिंग आईडी और पर्सनल लिंक्डइन, तो आपको इसमें मीटिंग आईडी आपको प्रोवाइड होस्ट करेगा, जो आपको व्हाट्सएप से या मेल से आपको भेजेगा, वो आप होस्ट आपको भेजेगा मीटिंग आईडी, वो आप यहाँ फिल कर दीजिए। जब आप मीटिंग आईडी फिल कर देंगे तो उस जैसे अभी आज भी आपने की होगी जो निशी मैम ने आपको प्रोवाइड किया आपके ग्रुप पर, उसके बाद में आपका ये जो मीटिंग का पासवर्ड उन्होंने दिया होगा वो आपने यहाँ फिल किया होगा, तो इसको आप फिल करेंगे तो उसके बाद में आप ज्वाइन मीटिंग आप इसको मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं। उसके बाद में आपको मीटिंग को अगर होस्ट करना है तो आप किस तरीके से करेंगे। मान लीजिए मैं हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन हूँ, मुझे अपने एम्प्लॉयज की मीटिंग करनी है या डायरेक्टर को, प्रेसिडेंट को अपने क्लब की जैसे आज कर रहे हैं एक मीटिंग करनी है, होस्ट करना है, तो हमें सभी को भेजेंगे, टाइम भेजेंगे, उसका शेड्यूल भेजेंगे, जिससे कि हम सभी उस एक टाइम पर हम लोग कलेक्ट होंगे और हम उस मीटिंग को हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, शेड्यूल कर सकते हैं। तो इसके लिए होस्ट मीटिंग के लिए उसके बाद में आपसे ये ईमेल एड्रेस मांगा जाएगा और आपका पासवर्ड, जो आपका मेलिंग एड्रेस है उसका पासवर्ड आपको याद रहना चाहिए और अपने पास में इसको किसी से शेयर मत कीजिए। मैं एक बार फिर आप लोगों से कह रही हूँ, एक अपना मोबाइल किसी को मत दीजिए, अपने पर्सनल जितना भी वो है किसी को मत कीजिए, क्योंकि गलत अगर तरीके से किसी ने आपका मोबाइल का यूज कर लिया तो फ्रॉड हो सकता है। अपना ईमेल एड्रेस अपना बैंक अकाउंट का जैसे बताते हैं किसी से शेयर मत कीजिए। अगर कहीं इसको लिख के रखना है तो वो भी कहीं पर्सनल डायरी में ऐसे लिख के रखिए, क्योंकि एक ये छोटी सी टेक्नोलॉजी में इतना सब कुछ हो सकता है। आपको पता है अभी चाइनीज एप्स जो बंद किया है गवर्नमेंट ने, वो क्यों किया है? क्योंकि इनफैक्ट होता क्या है, मान लीजिए आप मेरे सामने भी बैठे हैं और मैं आपसे फोन पर इंटरेक्ट कर रही हूँ, बट जो वो डेटा होता है पहले सर्वर के पास जाता है और वहां से फिर वो जो उसका कंपनीज वगैरह होंगी उसके पास में जाएगा वो डेटा, और फिर उसके बाद में हमारे पास आता है। तो सारा डेटा चाहे हम फेसबुक है, व्हाट्सएप है, हम कुछ भी यूज कर रहे हैं, तो वो हम लोगों के पास सिर्फ यही नहीं है, एक बार हमने उसको सेंड कर दिया तो इट मीन्स ये हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, वो कोई भी उसको मिसयूज उसका कर सकता है। तो इसका ध्यान रखिएगा प्लीज आप लोग। इसके बाद में शेड्यूलर मीटिंग, अब मुझे शेड्यूल करनी है मीटिंग कि कब करनी है क्या है। इसमें आपका स्टार्ट टाइम लिखा हुआ आ रहा है। देखिए आप एक चीज और महसूस करेंगी कि ऑप्शंस आपको वही मिल रहे हैं जो मैंने आपको फोन में बताए थे, सिर्फ इसमें थोड़ा सा स्टाइल चेंज हो गया है, ऑप्शन सारे वही आपके सामने है। स्टार्टिंग टाइम है, टॉपिक आपका क्या है, और इसके बाद में मीटिंग आईडी आपकी क्या है। इसके बाद में आपने ये स्क्रीन आपका होगा तो माय मीटिंग, एंटर मीटिंग डिस्क्रिप्शन, आपको मीटिंग किस टाइप से करनी है, क्या उसका टॉपिक है, क्या है उसका क्या है। नीचे आपको व्हेन डेट्स फिल करनी है, टाइम फिल करना है, आपको ड्यूरेशन फिल करना है। ये आपका ये पूरी की पूरी जैसे फॉर्म फिल करते हैं इस टाइप से आपका फॉर्म फिल करते जाएंगे आप, और नेक्स्ट स्टेप आप चलते जाएंगे। इसके बाद में ये आपकी पर्सनल मीटिंग आईडी आपके पास आ गई है। पर्सनल आपका पासपोर्ट क्या है, उसके बाद में होस्ट कौन है, ऑन ऑफ रखना है, क्या करना है। उसके बाद आप इसको नीचे आप ऑप्शन आ रहा है आपको म्यूट पार्टिसिपेंट अपॉन एंट्री। एंट्री के टाइम में सभी जो पार्टिसिपेंट है, जैसे मैंने अभी आपसे कहा था, होस्ट के पास में बहुत पावर होती है कि वो वहां बैठ के सब कुछ कंडक्ट कर सकता है। इसी तरीके से नीचे आप इसको सेव कर दीजिए। इसके बाद में ये आप देख रहे हैं आपका पूरा डिटेल आपके पास में आ गया कि कौन सी आपकी मीटिंग का शेड्यूल क्या है, आपकी आईडी क्या है, आपका पासपोर्ट क्या है, आपकी कौन सी डेट है। इसमें अगर आपको एडिट करना चाहें तो आप बैक जाकर आप इसको एडिट कर सकते हैं। नीचे आप देखिए रेड कलर से जो आपको ये दिखाई दे रहा है ब्लॉक, इसके अंदर आपका लिंक है, तो लिंक के थ्रू भी पार्टिसिपेंट ज्वाइन कर सकते हैं। और आपकी ईमेल आईडी जो है, आईडी और पासपोर्ट से भी आपके पार्टिसिपेंट जितने भी हैं आप होस्ट उनको भेजिएगा और आप सब लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद देखिए कि ये इस टाइप का व्यू आता है। ये एक दिन मेरा एक वेबिनार में अटेंड कर रही थी तो आप सबके लिए मैंने ये शेयर करके रखा था कि मैं किस तरीके से आपको दिखाऊंगी। ये आप देख चुके हैं कि अभी आप लोग सब आपस में हेलो हाय कर रहे थे,
तो इस तरीके से आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा था। इसके बाद मैंने आपको जैसे चैट का ऑप्शन बताया, इसमें भी आपको एक चीज और मैं आपको शेयर करना चाहूंगी, कहीं मैं भूल ना जाऊं। एक्चुअली में होता क्या है, जब हम अटेंड कर रहे होते हैं, चाहे वो लैपटॉप पर है चाहे वो मोबाइल पर है, हमारे जो आइकन्स होते हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं। तो अगर हम कर्सर को मोबाइल पर हम हाथ से उसको ऊपर नीचे करेंगे तो हमारे फिर से वो वापस आ जाते हैं। एक दिन मैं एक मीटिंग कर रही थी, तो एक टीचर के बेटे ने उनको वो करके दे दिया ज्वाइन, और उसके बाद में वो चले गए। अब उन्हें बोलना चाह रहे थे कुछ, उनका माइक म्यूट था, वो अनम्यूट नहीं कर पा रही थी। फिर मैंने बाद में उनसे पूछा तो बोली मैडम मुझे तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा था वो। तो मैं बाई चांस मुझे इस समय ये बात आ गई याद। तो इस समय क्या होता है कि ऐसे ही लैपटॉप पर भी वो डिसअपियर हो जाएंगे आइकन्स। आप उनको ऊपर नीचे करेंगे जब कर्सर को या अपने हाथ से, तो वो सारे के सारे आइकन्स आपको दिखाई देंगे। जिस पर आप क्लिक करेंगे वो आइकन ओपन हो जाएगा। ऐसे ही जब आप इसमें करेंगे तो चैट का ऑप्शन आएगा, और चैट का ऑप्शन करेंगे तो आपका इस टाइप से स्क्रीन ओपन होगा। टू ऑल पार्टिसिपेंट्स, जैसे टू उसमें एवरीवन लिखा हुआ था, इसमें लिखा हुआ टू ऑल पार्टिसिपेंट्स। इसमें नीचे आपको गुड आफ्टरनून टू ऑल जो आपको लिखना है, आपको अपना नाम, एड्रेस, या आप कुछ अपना कमेंट देना चाहते हैं, एक्सीलेंट है, जो भी है करना चाहते हैं आप इसमें आप कर सकते हैं, और उसको आप एंटर कर दीजिए। आपके साथ में ये एंटर हो जाएगा सभी पार्टिसिपेंट्स के पास में, वो सभी उसको देख सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से सभी की आपको चैट इधर राइट साइड में आप देख रहे हैं कि सभी औरों ने भी जो भेजी हुई है और हम भी जो भेजते हैं, ये सभी की चैट इस तरीके से ऊपर नीचे आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो ये सब चैट्स जो है आपको दिखाई देंगी। इसके बाद में जैसे मैं अब आपके सामने स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, यही प्रेजेंटेशन जब कोई करता है तो इस तरीके का ये स्क्रीन आपको इस तरीके से दिखाई देगा। ये कोई स्पीकर है जो ये स्क्रीन शेयर कर रही है, और ऐसा ही आपको स्क्रीन इस समय आपको भी दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद में जूम के जो फीचर्स हैं, इसमें मोस्टली क्या होता है कि 100 तक हम इसमें इंटरेक्टिव सेशन जो हम लोग होता है 100 पार्टिसिपेंट तक का हो जाता है। और इसके बाद में हमें जब ब्रॉडकास्ट योर वेबिनार्स टू फेसबुक लाइव एंड यूट्यूब, हमारे जितने भी वेबिनार्स हैं हम इनको फेसबुक से भी लिंक कर सकते हैं और हम इनको यूट्यूब पर भी लिंक कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे जितने पार्टिसिपेंट्स हैं वो फुल हो जाते हैं और हम इसको यूट्यूब पर करते हैं, फ्यूचर में भी देख सकते हैं उसको यूट्यूब पर। और हम बहुत सारे एक्चुअली में जब बहुत सारा होता है तो हम मीटिंग रूम में बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स को नहीं ले सकते टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से भी, तो हम इसको फेसबुक और यूट्यूब से शेयर कर लेते हैं। तो बाकी के जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो वहां पर इसको वेबिनार्स वगैरह को अटेंड कर सकते हैं। अभी कंट्रोल्स में मैंने आपको बताया कि म्यूट अनम्यूट स्पीकर्स को जो भी होता है वो पार्टिसिपेंट्स का किया जा सकता है। इसके बाद में लास्ट में क्वेश्चन आंसर लाइव चैट का सेशंस होता है। अब जैसे मैं बोल रही हूँ, आपके कुछ क्यूरीज हैं या आप कोई भी स्पीकर से क्यूरीज करता है, कुछ पूछना चाहता है जो होता है उसका हम चैट सेशंस लास्ट में होता है। उसके बाद में इसमें टेक्स्ट ऑप्शंस वगैरह भी होते हैं। अच्छा, इसके साथ में एक निशी मैम से भी मेरी बात हुई थी और मैं वैसे खुद भी चाह रही थी इस चीज के लिए कि अभी पिछले दिनों मैंने बहुत सारे वेबिनार्स अटेंड किए हैं, उसमें कुछ ऐसा रहा है कि कई जगह बहुत एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो गई है। तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखिए कि आपका ऑडियो वीडियो, आप जब भी कोई मीटिंग या वेबिनार अटेंड कर रहे हैं, आप सबसे पहला ये ध्यान रखिए कि आपका जो वीडियो है या आपका ऑडियो है वो ऑफ है या ऑन है। आप कुछ बोल रहे हैं, आपका टीवी चल रहा है, होस्ट को ना कहना पड़े कि प्लीज सबके सामने आप सोचिए 100 लोग मीटिंग में होंगे और अगर ये कहा जाएगा कि सच एंड सच मिसेस आप प्लीज अपना ये बंद कर लीजिए, तो ऐसा लगेगा कि आप एक प्रॉपर तरीके से उसको अटेंड करना नहीं आता है। तो इस चीज का ध्यान रखिए, अगर आपको बोलना है तभी आप अनम्यूट कीजिए अपने माइक को, नहीं तो ऑफ रहने दीजिए। आप अगर रिलैक्स होके आप देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं आप लेट के बैठ के जिस भी तरीके से आप देखना चाहते हैं, आपका बैकग्राउंड कुछ दिखाई ना दे, आप बिल्कुल रिलैक्स होके आप देखना चाहते हैं, तो आप अपना वीडियो ऑफ कर दीजिए। आपका या तो अल्फाबेट या आपका अगर फोटो होगा वो आपके पास में आएगा, अगर मेलिंग एड्रेस के थ्रू आपने किया हुआ होगा, तो आप बिल्कुल रिलैक्स होके बैठिए। बहुत ध्यान रखिए इस चीज का। मैं कहना नहीं चाहूंगी कि बहुत सारे ऐसे मैंने वेबिनार्स देखे हैं कि मतलब बहुत ही एम्बैरेसिंग सिचुएशन थी। और कभी कभी क्या होता है, अगर हमें खड़े होना है, हमें अपनी पोजीशन चेंज करनी है, तो प्लीज वीडियो ऑफ कर दीजिए। आप ये नहीं देखेंगे, आप महसूस नहीं कर पाएंगे कि पता नहीं कौन सा हमारा पार्ट इस तरीके से दिखाई देता है कि दूसरा देखने वाले को कभी आप कोई मतलब मैं बता नहीं सकती कि कैसी कैसी सिचुएशंस
दिखाई देती हैं वीडियोस पर। तो प्लीज सबसे पहले कुछ भी करने से पहले आप अपना वीडियो और ऑडियो को आप बहुत ध्यान से देखिए और आप सामने देखिए, छोटा स्क्रीन आपको दिखाई देगा, आप प्रेजेंटेबल हैं या नहीं है। समटाइम्स ऐसा हुआ है कि आप प्रेजेंट कर रहे हैं कुछ, आपकी बैकग्राउंड में कोई फैमिली मेंबर है या कुछ और है, कोई इधर आ रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई बोल रहा है, तो उससे बहुत डिस्टर्बेंस होती है। आई वॉन्ट टू शेयर के एक दिन लखनऊ से मेरी मीटिंग चल रही थी, उसमें ये चीफ मिनिस्टर्स और ये आपके जो चीफ दिनेश जी भी थे, दिनेश शर्मा जी भी थे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर। तो हम लोग का चल रहा था, तो बहुत ही एक हाई पोस्टेड क्लास पर एक बैठे हुए थे, मतलब उनको स्पेशली कहा गया कि देखिए आप ऐसे कर रहे हैं और इस तरीके से आपको नहीं करना चाहिए, आप लोग इतने एजुकेटेड लोग हैं, ऐसे कर रहे हैं। तो इनफैक्ट मुझे भी बुरा लगा कि उन लोगों के लिए ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन जब एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, तो फिर होस्ट को प्रेजेंटेटर को कहना पड़ा, स्पीकर को बोलना पड़ा कि प्लीज डिस्टर्ब मत कीजिए। तो मोस्टली अगर एक स्पीकर बोल रहा है तो सबके माइक ऑफ होने चाहिए, सब वीडियोस आपकी वीडियो ऑन कर लीजिए, वीडियो में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बी प्रेजेंटेबल, you should be presentable and the background should be proper, light view perspective आपका बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए। पर्सपेक्टिव मींस, शायद आप पर्सपेक्टिव को नहीं समझ पाएंगे, कि आपका कैमरे का फेस टू फेस होना चाहिए। आप अगर नीचे आपका मोबाइल या लैपटॉप होगा तो सोचिए अगर नीचे से आप अपने आप को देखेंगे तो क्या लगेगा, ऊपर से होगा तो कैसे लगेगा। तो आप प्लीज इस चीज का ध्यान रखिए कि आपका प्रॉपर आई लेवल होना चाहिए। कोई नो एक्स्ट्रा साउंड शुड बी सराउंडेड बाय यू, दैट इज चिल्ड्रन नॉइस, इलेक्ट्रिक गैजेट्स, साउंड टॉक्स, कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें टेक्नोलॉजी में बहुत ही डिस्टर्बेंस होती है। इसके अलावा वीडियो ऑन ऑफ है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। इसके अलावा आइकन ऑफ माइक, वीडियो, चैट, रेज हैंड एक्सेट्रा विल डिसअपियर, ये भी मैंने आपको बताया कि ये स्क्रीन से डिसअपियर हो जाएंगे, बट आपको कर्सर को ऊपर नीचे करेंगे तो ये आपको फिर अपियर हो जाएंगे। और डिसअपियर इसलिए हो जाते हैं क्योंकि आपको एक स्क्रीन प्रॉपर मिल जाए, जिससे कि आप प्रॉपर तरीके से उसको देख ले, समझ ले, पूरा व्यू आपको दिखाई दे। नेवर शेयर योर पासवर्ड, लोकेशन एटसेट्रा ऑन डिमांड, ये भी मैं आपको शेयर कर चुकी हूँ कि कभी भी अपना पासवर्ड वगैरह कुछ भी आप उसको शेयर मत कीजिए किसी से भी। थैंक्स अ लॉट। हो गया किरण जी कंप्लीट? एक और है मेरा, देखती हूँ, अभी थोड़ा सा टाइम दीजिए। एक गूगल एक दो बार में जाके होता है। स्क्रीन शेयर हो रहा है मैम? मैम स्क्रीन दिखाई? यस, स्क्रीन शेयर हो रहा है। यस, ठीक। ये लास्ट है मेरा, ये इसमें अभी मैंने आपको जूम का बताया, और ये लास्ट है आपका कि गूगल मीट आपको लैपटॉप पर आप किस तरीके से करेंगे। बीच में टेक्नोलॉजी की वजह से थोड़ा सा ये हो जाता है। ओके, अब आप देखिए कि गूगल मीट ये हमारे लिए एक बहुत ही पॉपुलर प्लेटफॉर्म है। ये आप मोबाइल में भी कर सकते हैं, आप लैपटॉप में भी कर सकते हैं। कोई भी ऑफिशियल मीटिंग्स करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। गूगल अकाउंट से आप इसको कर सकते हैं, शेयरिंग रिकॉर्डिंग कर सकते हैं आप इसको। उसके बाद में बहुत इजीली आप इसको डेस्कटॉप पर, मोबाइल पर, गूगल क्रोम से, माइक्रोसॉफ्ट एड से आप इसको बहुत ही इजीली आप कनेक्ट हो जाता है। जैसे आपने गूगल में जूम लिखा था, ऐसे ही आप इसमें गूगल मीट लिख दीजिएगा सर्च इंजन में, उसी तरीके से आपका ये ओपन हो जाएगा। इसमें भी मीट गूगल पर आप जाइए, इसको आप क्लिक कीजिए, उसके बाद में आपके पास में ये आएगा, इसमें न्यू मीटिंग, थोड़ा सा ये उससे डिफरेंट दिखाई देगा आपको। न्यू मीटिंग पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास में 3 ऑप्शन आएंगे, गेट अ मीटिंग लिंक टू शेयर, स्टार्ट एन इंस्टेंट मीटिंग, शेड्यूल अ गूगल कैलेंडर। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप आपका, ये स्क्रीन आपको दिखाई देगा, इसमें आपका नीचे आपको लिंक दिखाई दे रहा है, आप देख पा रहे हैं meeting@google.com और आगे लिंक है। इसको आप अपने पास में कॉपी पेस्ट करके रख लीजिएगा। अब इसमें क्या करना है आपको,
ज्वाइन किस तरीके से आपको करना है। सिलेक्ट ज्वाइन नाउ, ये नेक्स्ट स्क्रीन पर आपके पास ज्वाइन का ऑप्शन आएगा। आप इसको ज्वाइन करने के लिए आप इस पर ज्वाइन पर क्लिक कीजिए। इसमें आपको 3 नंबर दिखाई दे रहे हैं नीचे, आप स्क्रीन पर देखिए मेरी फोटो के नीचे 1 नंबर पर आपको 3 ये ग्रीन लाइट दिखाई दे रहे, ग्रीन कलर के आपको कुछ डॉट्स दिखाई दे रहे होंगे। इट मीन्स आपका स्पीकर ऑन है, आपका आप बोल रहे हैं। नेक्स्ट आपका 2 नंबर पर आपका ये है क्रॉस नहीं बना हुआ, इसलिए आपका स्पीकर आपका माइक ऑन है। 3rd नंबर पर वीडियो आपका क्रॉस नहीं है, इसलिए आपका वीडियो भी ऑन है। तो आप ज्वाइन कर रहे हैं मीटिंग, आपको बोलना नहीं है। आपका अगर वीडियो ऑफ भी होगा या आपका माइक ऑन ऑफ भी होगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको कुछ अपना सिर्फ सुनना है, आपको अटेंड करना है। तो मोस्ट प्रोबेबली आप इसको ऑफ रखेंगे तो अच्छा रहेगा। उसके बाद में आपको इसमें लोगों को ऐड करना है। तो राइट साइड में आप एरो में देख रहे होंगे लिखा हुआ ऐड पीपल। इसमें ऐड पीपल आप करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आप पीपल्स को ऐड करने के लिए जब आप ऐड पर क्लिक करेंगे तो आपके पास में ये खुल के आएगा। इसमें आपके पास में ईमेल एड्रेस आ रहा है, इसको आप क्लिक कर लीजिए। एक साथ आप कितने भी कर सकते हैं। आप इसको करेंगे सेंड ईमेल, नीचे आप एरो सेंड ईमेल कर दीजिए। ऊपर क्लिक करके जैसे आपने आई एम व्हाट ये ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है, उसके बाद नीचे वाले भी ईमेल एड्रेस आ रहे हैं, आप उन पे भी कर सकते हैं। आप अपना एड्रेस लिख भी सकते हैं। उसके बाद में सेंड ईमेल, जब आप उनको मेल भेज देंगे तो उनके पास में मेल पहुंच जाएगा और उस मेल के थ्रू वो उसको अटेंड कर लेंगे। अब इसमें ये अलाउ मी टू यूज योर कैमरा एंड माइक्रोफोन, अब वो आपसे ये परमिशन मांग रहे हैं कि आपको अलाउ करना है या उसको नहीं करना। तो आप ऊपर लिखा हुआ है डोंट अलाउ, अलाउ, ये आपकी इच्छा है, आप उसको करना चाहते हैं या आप उसको नहीं करना चाहते हैं। इसके बाद में अब ये देखिए, ये जिसने मेरी मेल रिसीव किया उसके पास में ये गया और इसमें भी आप नीचे तीनों वो देख रहे हैं कि नीचे 1 2 3 आपका वो बोल रहे हैं, माइक आपका ऑन है और कैमरा भी ऑन है, इसलिए उनकी फोटो आपको दिखाई दे रही है। 4 नंबर पर उधर से ये रिसीवर इसको ज्वाइन नाउ करेगा। प्रेजेंट मत कीजिए, प्रेजेंट मीन्स कि आप अपनी अगर कोई स्क्रीन प्रेजेंट कर रहे हैं या अपनी मीटिंग प्रेजेंट कर रहे हैं, ये उसके लिए है। ध्यान रखिएगा क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है प्रेजेंट पर क्लिक करते ही आपने मीटिंग स्टार्ट हो गई है, काम चल रहा है और आप थोड़ा लेट हो गए और आप बीच में आके आप ज्वाइन करते हैं और उसके बाद जब प्रेजेंट पर क्लिक कर देते हैं तो दूसरे की, जैसे कि अभी मेरे ख्याल से एक किसी ने किया था तो उसके बाद में बीच में डिस्टर्बेंस हो गई थी। तो प्रेजेंट को बिल्कुल मत छूइए और ज्वाइन नाउ को क्लिक कर दीजिए। ये रिसीवर है, ये मैं नहीं हूँ, ये जिसने ज्वाइन किया है मेरी ईमेल के थ्रू, जिसको मैंने ईमेल भेजा था, जिसने ज्वाइन किया है ये वो बच्ची है। इसके बाद में देखिए अब राइट साइड में देखेंगे तो 2 आपको छोटी छोटी स्क्रीन दिखाई दे रही है क्योंकि हम 2 लोग ही थे प्रैक्टिस के लिए, इसको हम करने के लिए प्रेजेंटेशन के लिए हम 2 ही लोग थे तो हमने इस तरीके से किया। तो ऊपर 2 पीपल लिखा हुआ आ रहा है। अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा होगा जब एक एक करके जैसे जैसे जुड़ते जा रहे थे, जैसे जैसे कनेक्ट हो रहे थे, उसके अकॉर्डिंग ही उसकी संख्या बढ़ती जा रही थी और एट प्रेजेंट कितना पार्टिसिपेंट्स मीटिंग रूम में है वो सब हम लोगों को इससे दिखाई दे जाता है। इसी तरीके से अगर और इसमें पार्टिसिपेंट होंगे तो पूरी लिस्ट नीचे तक इसकी आ जाएगी। इसके बाद देखिए ये होस्ट का व्यू, ये जो होस्ट कर रहा है ये उसका व्यू रहेगा, जो बोल रहा है वो कर रहा है। इसके साथ में अब ये जो प्रेजेंट स्क्रीन मैंने बताया था वही प्रेजेंट योर एंटायर स्क्रीन, इस पर आप क्लिक करिए। आप कुछ अगर प्रेजेंटेशन देना चाह रहे हैं होस्ट है, उसके बाद में इस पर आप टैप कीजिए। टैप करेंगे फिर आप शेयर पर जाइए, पहले आप टैप करेंगे फिर आप शेयर करेंगे। शेयर आपका स्क्रीन इस तरीके से घूमना शुरू हो जाएगा। यू आर प्रेजेंटिंग योर स्क्रीन, ये आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। इट मीन्स वो बफरिंग हो रही है और आपका आई थिंक कोई डिस्टर्बेंस हो रही है पीछे से, प्लीज किसी का माइक किरण जी करिए अनम्यूट कर, वो म्यूट कर दिया उन्हें जब डिस्टर्बेंस था। ओके आप करिए। ओके, तो इस तरीके से आप इसका ये व्यूज आपके सामने आते जाएंगे। अब आप देखिए इसमें माइक आपका ऑफ है, वीडियो आपका ऑफ है, माइक आपका ऑन है या ऑफ है, ये आपको इस आइकन के थ्रू, अगर आपका म्यूट है, एरो बना हुआ है, आपका कट का निशान आ रहा है तो इट मीन्स आपका ऑफ है, और अगर कट का निशान नहीं है तो इट मीन्स आपका ऑन है। इसके बाद में एक ऑप्शन और आता है आपको, इसमें जब आप क्लिक करेंगे मीटिंग डिटेल्स में जाएंगे तो आपको इसकी हमने चेंज लेआउट, फुल स्क्रीन, टर्न ऑफ कैप्शन, सेटिंग,
बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप इसमें अपनी मीटिंग्स को, अपने डिवाइस को जो आप यूज कर रहे हैं उसको कैसे आपको करना है, इसके थ्रू आप सेटिंग कर सकते हैं। वैसे इसमें जाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपल सा। जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तब आप इनको एक एक करके ऑप्शंस को आप ओपन करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। इस तरीके से दूसरा, आपको शेड्यूल अगर आपको मीटिंग का करना है, आपको फ्यूचर में मीटिंग करनी है, तो आप किस तरीके से आप उसको करेंगे। जैसे आपने उसमें एंट्रीज की थी जूम में, ऐसे ही आपको इसमें एंट्रीज करनी है, डेट फिल करनी है, आपका टाइम सेट करना है, आपको टॉपिक सेट करना है। ये सारी एंट्रीज आप इसमें फिल कर दीजिए और ये इसी तरीके से फिल करके आप इसको सेव कर दीजिए। ऊपर यूज ऑफ आईसीटी ये टॉपिक लिखा हुआ है, जो आपका टॉपिक है आप वो इसमें लिख दीजिए और आप इसको कर सकते हैं। इसके अलावा ये मैं आपको बता चुकी हूँ, जूम की मीटिंग में वही सब है कि प्रिकॉशंस टू बी टेकन बाय पार्टिसिपेंट्स। प्रिकॉशंस हमें क्या क्या लेनी है ये मैं आप लोगों को जूम में आपको बता चुकी हूँ। थैंक्स अ लॉट मैम, मेरी तरफ से हो गया। अगर आप कुछ और क्यूरीज वगैरह आपकी हैं या कुछ, आई थिंक समझ में आया होगा, कितना नहीं मुझे नहीं पता। मैंने अपना प्रयास किया और मुझे 1 हफ्ता कम से कम लग गया इसको करने में, और कोशिश मैंने यही किया कि मैं एक भी स्टेप इसका छूटे नहीं। कल भी रात में 12-1 बजे तक करती रही, मुझे लगा नहीं ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। और बाकी मैम थैंक्स। थैंक यू वेरी मच किरण जी, आपने बहुत कुछ बताया कि कैसे हम अकाउंट्स बनाएं, कैसे वेबिनार्स करें, कैसे मीटिंग स्केड्यूल करें। अगर मैं ये कहूँ कि गागर में सागर भर दिया तो सर्वथा गलत नहीं होगा। थैंक यू मैम, थैंक यू। मेरी मेंबर्स से जो अटेंड कर रहे हैं, जो भी जिसकी कोई क्वेरीज हो, कोई क्वेश्चन हो, कुछ पूछना हो, तो वो अपने को अनम्यूट कर ले और वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं किरण जी से। 1 मिनट बोलूं निशि जी? हाँ जी जी मैडम। किरण जी, आपने बहुत ही इजी वे से बता दिया है। मैम एक्चुअली में क्या है ना कि मैं जैसे मेरे सर्किल में है, तो मुझे ना एक्चुअली में लेवल थोड़ा सा, मुझे इसका मैंने पहले इसलिए पूछा निशि मैम से कि मुझे ये बताइए कि मेरी ऑडियंस क्या है, मेरे पार्टिसिपेंट्स क्या हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग और क्या वो डिमांड करते हैं। क्योंकि एक्चुअली में क्या, मैं इंटरनेट बैंकिंग भी करती हूँ, बुकिंग भी करती हूँ, फ्लाइट्स वगैरह सारा, ट्रेन का सारा इंटरनेट बुकिंग, पूरा एप्स वगैरह। तो मैं कहा पहले चाहिए क्या, क्योंकि कंप्यूटर का जो एरिया है ना, फील्ड है, इतना वास्ट है। तो डिमांड्स जिसकी जैसी होगी और जो ऑडियंस होगी उसके अकॉर्डिंग ही प्रेजेंटेशन बनाना होता है, तो जिससे कि इजीली समझ में आ जाए। Exactly, but your way of expressing and showing us, you know, on the screen, sharing the screen was very, very nice, and I appreciate. Very nice. So nice. मैंने जब मैं वो बना रही थी, मैं पोस्टर बना रही थी, तो निशि मैम ने आपका जब फोटो दिया था, तो मैं तभी आप सबसे परिचित हो गई थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे भी मिलके। मैं निशि मैम के साथ ही क्लब में मेंबर भी हूँ, तो मुझे इतना सौभाग्य मेरा कि निशि मैम ने मुझे इस काबिल समझा। और मैं रियली में बताऊं, मैं आपसे एक बात शेयर करूं, मुझे बहुत बुरा लगता था जब स्मार्टफोन मेरे कॉलेज में टीचर्स के पास होते थे और कोई कहता था मैडम मेरा जरा नंबर नोट करना बता दीजिए, जरा मेरा ये बताए। और कभी कभी उनकी आंख में आंसू होते थे, वो कहते थे कि हमारे बच्चों ने कहा कि मम्मी आपको नहीं आ सकता। तो मैंने कहा आप बिल्कुल मत हारिए, मुझे बताइए, मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगी, लेकिन मुझे ये कहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और एक चीज मैं और बात शेयर करूंगी कि मेरी ये सारा सहयोग मेरी बिटिया का है, क्योंकि मेरी बिटिया जब 3rd-4th क्लास में थी तब से मैं उसके साथ में कंप्यूटर कर रही हूँ, और जो भी नई चीज आती है वो मुझे बताती है। और कभी कभी मैं पूछती हूँ, मैंने कहा बेटा ये क्या है, तो कहती हूँ मम्मी आप सब कर लोगी और आप अननेसेसरी का वो करती रहती हूँ। अभी भी वो मेरे सामने बैठी हुई है, मतलब उसने कहा मम्मी आप करोगी, खुद करोगी आप, लेकिन मैं बैठी हूँ आपके सामने। तो एक सेकंड प्रिकॉशन के लिए भी इंसान होता है, सोचता है कि नहीं कुछ ऐसी बात ना हो। तो मेरे में भी आज बहुत कॉन्फिडेंस आया है कि सब कुछ मैंने खुद किया है। हालांकि मेरे जो आईटी एक्सपर्ट है, मैंने उनको भी ये प्रेजेंटेशन दिए हुए थे कि कहीं कोई टेक्नोलॉजी की वजह से या किसी वजह से मैं थोड़ा सा कहीं वो ना हो जाऊं, लेकिन मेरे में भी कॉन्फिडेंस आया। थैंक्स, आपने भी मुझे ये ऑनर दिया। नहीं, और हमारे बाकी के ब्रांचेस जो है हिंदी में चाहते हैं, आई कैन सजेस्ट योर नेम इन अदर जोन्स. This is in Central Zone A, but you will be able to do it for our other zones also. नहीं, अगर आप कहेंगे, बट थोड़ा सा मुझे टाइम थोड़ा पहले बताना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा मतलब मेरा टाइम ना एक्चुअली में इस समय मेरे हाथ में नहीं है, तो इसलिए ये है कि मेरा अगर और शेड्यूल कोई नहीं है तो मुझे थोड़ा सा बस थोड़ा पहले पता चल जाएगा ना, फिर मैं we'll plan out. अगर आप कहेंगे तो मैं जरूर, आपने मुझे इस काबिल समझा तो मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है कि अगर मैं लेडीज के किसी भी काम आ सकती हूँ,
मतलब अगर और भी Yes. एप्लीकेशंस वगैरह कुछ सीखना चाहते हैं या कुछ हाँ जरूर। बुकिंग वगैरह, फ्लाइट की बुकिंग करनी है या कुछ और हाँ, करना है, हाँ। बुक माई शो है, इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स कैसे, कहीं किसी भी बिल को पेमेंट कैसे करना है, Okay. पेटीएम कैसे करना है, क्योंकि मुझे बनाने में भी थोड़ा सा ना टाइम लगेगा उसको, और जरूर थोड़ा सा जरूर। टाइम की बड़ी शॉर्टेज है मेरे पास। मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। हाँ जी, मैं शालिनी रस्तोगी, लेडीज क्लब मेरठ ब्रांच से। हाँ जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे आप प्रोग्राम प्रेजेंटेशन दे रही हैं और इन बिटवीन अगर कोई कॉल आ जाती है लोकल, हाँ तो जी। हमें रिसीव करनी चाहिए कि नहीं फोन पे? नहीं देखो, नहीं करनी चाहिए। वैसे मैंने अपना मोबाइल साइलेंट मोड पे कर दिया था और मैंने इसको रिसीव नहीं किया था क्योंकि मैं एज ए स्पीकर कर रही हूँ। ये बैड मैनर्स होते हैं कि दूसरे लोग बैठे हुए हैं और मैं अपनी इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए मैं उसको बीच में कॉल रिसीव कर रही हूँ। लेकिन हाँ, अगर इमरजेंसी में कोई ऐसी कॉल, मान लो मेरे को कमिश्नर से आ जाएगा, डीएम से आ जाए, अब 9 तारीख को बीएड का एग्जाम है, लेकिन अगर उस ऑफिस से मान लो कोई कॉल आ जाती है तो मैंने फिर अपनी बिटिया को बैठाया था, बेटा मेरी कॉल रिसीव कर लेना और थोड़ा सा टाइम मांग लेना। ये मेरे ख्याल से नहीं रिसीव करनी चाहिए। नहीं, और अगर मान लीजिए हम उसको रिसीव कर लेते हैं बाई चांस, और तो वो हमारा ये प्रेजेंटेशन का सुनना कैंसिल हो जाएगा? नहीं नहीं, ना सुनना कैंसिल होगा ना कुछ होगा। आप एक्सक्यूज मी कह के, अगर बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है, एक्सक्यूज मी कह के अपना माइक ऑफ कर दीजिए, क्योंकि पता नहीं वो आपकी कौन सी कॉल है, पर्सनल कॉल है, तो वो सबको नहीं जाए। तो आप अपना पहले जो माइक है उसको आप म्यूट कर दीजिए, उसके बाद आप 1 सेकंड का एक्सक्यूज मी कह के बात कर लीजिए। इतनी देर में कोई और बोल सकता है, नहीं तो इतनी देर अगर कोई वेट कर सकता है थोड़ी देर। थैंक अगर यू, बहुत थैंक आप यू, तभी अटेंड करेंगी जब बहुत इंपॉर्टेंट होगी, अदरवाइज तो आप भी शायद नहीं करेंगे इस चीज के लिए। थैंक यू। बहुत ही अच्छी आपने प्रेजेंटेशन दी है। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। एक चीज और अनाउंस करना चाहती हूँ। सेंट्रल जोन ए के लिए हम लोग मोबाइल क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत जल्दी, जिसमें आपकी एंड्रॉयड जिनके पास हैं और जिनके पास आईफोन्स हैं, तो वो सेपरेट क्लासेस होंगी ऑनलाइन। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होगा, क्योंकि अभी बहुत से लोगों को कट पेस्ट नहीं आता, कैसे गैलरी में जाएं मोबाइल में और कैसे उस वीडियो को शेयर करें। तो बहुत सारी चीज़ें बेसिक और जो हमें नहीं आती हैं। तो और पेटीएम आगे चल के है कि पेटीएम में हम कैसे पैसे डालें, और ऑनलाइन हमें कुछ खरीदना हो तो वो हम कैसे खरीद सकते हैं। ये सब चीज़ें जो हैं बहुत ही इजी वे में 1 वीक की ये क्लास जो है ये चलाई जाएगी। इसके लिए मैं आपको लिंक शेयर करूंगी, आप लोग उस लिंक पे रजिस्टर्ड कराइएगा और बाकी इंफॉर्मेशन फिर आपको वहाँ से मिलेगी। और बहुत ही यूजफुल क्लासेस हैं ये, मतलब आपको इसके लिए कोई पैसा नहीं देना है और हम घर बैठे इजी वे में, और वो बिल्कुल इसी लेवल पे सिखाते हैं कि हम एक गृहिणियों को, आपको और मेरे जैसे लोगों को सिखा रहे हैं बहुत इजी वे में। तो आप लोग अगर इंटरेस्टेड हो तो अनम्यूट करके हाँ हाँ बोलिए, तो मुझे पता लगे कि भाई इंटरेस्टेड है हमारे जोन में लोग। निशि जी, मैं तो इंटरेस्टेड हूँ, शालिनी रस्तोगी। आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं, फिर मैं आपको लिंक तो मैं भेजूंगी। ओके, थैंक यू। मैं भी राजी हूँ, आगरा से ऑल इंडिया। ओके, मैं अपने जोन में शेयर करने वाली हूँ इसको, लिंक को ना आप लोग कर सकते हैं। बहुत जल्दी हम लोग 4-5 दिन में ही यस मैम, हाँ गाजियाबाद भी इंटरेस्टेड रहेगा। तो अब मीटिंग अपने अंतिम पड़ाव की ओर चल रही है। तो प्रेसिडेंट मैम, आप कुछ कहना चाहेंगी क्या? प्रेसिडेंट मैम शीला जी। No, I think I've said enough. Ask Rehana ji if she wants to say something. Yes, मैं अनुरोध करूंगी अब राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष रेहाना जी से कि वो हमें अपनी शुभकामनाएं दें, अपना मार्गदर्शन करें। रेहाना जी। मैडम सबको नमस्कार, सुनाई दे रहा है? जी जी। ओके। आज तक एआईडब्ल्यूसी के महिलाओं आज तक कम्युनिकेशन के जरिए से ही ऊपर बहुत बढ़ते आ रहे हैं। अब कम्युनिकेशन का एक लेटर्स या मेल कुछ तो ऐसा चलता था। आजकल के दिन में ये कोई एक नहीं देख सकेंगे, मीटिंग नहीं चल सकेगी, तब क्या करना है? खुदा ताला ने वेबिनार को हम बख्श दिया था, इसलिए वेबिनार से हम कुछ सहायता ले लेते हैं।
सामने एक दूसरे को देखते हैं, बात कर लेते हैं। कम्युनिकेशन इज द मेन टूल ऑफ हमारा बढ़ने का एक है सोसाइटीज का। इसमें वेबिनार बहुत हिस्सा ले रहा है। अब ये प्रोग्राम AWC से चल रहा है ना, इसका कम्युनिकेशन आपको वेबिनार के जरिए से और मेल के जरिए से आ रहा है। आप अच्छी तरह अंडरस्टैंड करने के लिए जोनल ऑर्गेनाइजर्स और वाइस प्रेसिडेंट एक सर्कुलर को, कोई सर्कुलर हेड ऑफिस से आ रहा है ना, उसको इंग्लिश से अपने रीजनल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके देना है। तभी सब गाइडलाइंस अच्छी तरह ब्रांचेस को पहचानित होएगा और पहचान के वो उसका काम सही हिसाब में करेंगे। तो वेबिनार में तो दिक्कत होती है ना, इसमें वो पहले बताना चाहिए वीडियो ऑफ करने के लिए और माइक ऑफ करने के लिए पहले ही बताना चाहिए। उसका एक सर्कुलर आप सब लोग अपने रीजनल लैंग्वेज में सबको फिगर्स में बताना चाहिए। फिगर्स गुड़िया जैसा उसे सिंबल जैसा बता के सबको पहले ही आप अवेयर करो। फिर छोटे छोटे जगह में इंटरनेट नहीं चल रहा है, कुछ तो नहीं हो रहा है, मीन्स उनके बच्चे के लिए थोड़ा मैडम सुनाई दे रहा है? सारे गाइडलाइंस AWC के और सारे प्रोग्राम करने के लिए वेबिनार से ही होगा ना ज्यादा काम, इसलिए वेबिनार को पहले समझना चाहिए, फिर AWC के गाइडलाइन को समझना चाहिए, कुछ क्या बोल रहे हैं सुनने के लिए माइक ऑफ करना चाहिए। और कभी कभी वो फोन और कुछ तो होना है तो उसका क्या करना है आप तो ये बता रहे हैं, इसको अच्छी तरह समझने के लिए फिर भी एक बार ये वेबिनार करना चाहिए। तो जो लोग इसमें शामिल नहीं हुए थे उनको भी मिला के करना है। धन्यवाद, बहुत अच्छा वेबिनार था। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। निशी जैन बहुत अच्छा करते थे। बोके आप मैडम के पास दिए हैं, वो बोके वो संभाल के रखेंगे। थैंक यू। थैंक यू रियाना जी। अब मैं वोट ऑफ थैंक्स के लिए अपनी वाइस प्रेसिडेंट नीरू जैन जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और वोट ऑफ थैंक्स दें। नीरू जैन जी। एक्सक्यूज मी जी। आई थिंक पार्टिसिपेंट्स जो है वो PPT की डिमांड कर रहे हैं, तो निशी मैम मैं आपको मेल कर दूंगी, आप मुझे ईमेल एड्रेस दे दीजिएगा और आप पार्टिसिपेंट्स को आप शेयर कर दीजिएगा। अगर मेरा प्रेजेंटेशन उनके काम आता है तो मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू। नीरू जैन जी, वाइस प्रेसिडेंट नीरू जैन जी। किधर है नीरू जी? नहीं होंगी, नहीं होंगी। हेलो जी नीरू जी। यस हेलो, हाँ जी आवाज आ रही है? हाँ बोलिए बोलिए, आप बोलिए, आएगी तब बोलिए। हेलो जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि जो आपने जो है इस प्रकार का प्रोग्राम रखा, और इसके लिए मैं सर्वप्रथम अपनी प्रेसिडेंट शीला जी को इसके लिए आभार प्रकट करती हूँ, क्योंकि उनका ही ये आइडिया था कि सभी ब्रांचेस में, सभी जोन में ये प्रोग्राम किया जाए कि हम किस तरह से इस टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं। ये वेबिनार के द्वारा हम लोगों की मीटिंग चल रही है और हम लोग इसको सफल तभी कर पाएंगे जब हम इसमें शामिल होंगे। हमारी जो मेन स्पीकर रही है किरण जी, बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से आपने बताया सबसे पहले कि अपना अकाउंट कैसे बनाते हैं, जूम मीटिंग कैसे करेंगे, कैसे ज्वाइन करेंगे। आपका प्रेजेंटेशन बहुत ही खूबसूरत, बहुत सरल, और सबसे खास बात यह है कि आपने हिंदी में प्रेजेंट किया, जो हमारे जोन के सभी ब्रांचेस के लोगों को पसंद आ रहा है। अब ये देखिए, हमारी प्रेसिडेंट मैडम ये चाह रही हैं कि हिंदी में है, तो आगे के जितने हमारे ब्रांचेस हैं या जोन हैं उनमें भी हम कर सकते हैं। जैसे बिहार है हमारा, उड़ीसा है, या हमारा पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन सब में हिंदी में ही जाएगा। इंग्लिश में इतने कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं जितना हिंदी में हो जाते हैं। और किरण जी, मुझे आपकी ये बात तो बहुत ही सुंदर लगी कि जब तक उस रास्ते पे चलेंगे नहीं तब तक हमें कैसे पता चलेगा कि ये रास्ता कहाँ जाता है। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ अपनी प्रेसिडेंट मैडम और अपनी जोनल इंचार्ज की, जिन्होंने जो है ये रास्ता हमें दिखाया जिस पे हम चल रहे हैं। आपने किरण जी बहुत बढ़िया बताया कि मोबाइल पे, आईफोन पे, लैपटॉप पे कैसे कम्युनिकेशन करें, वर्चुअल कम्युनिकेशन क्या होता है, इन सब चीजों का डिटेल में और बहुत सरल और सुंदर ढंग से आपने प्रस्तुति दी है।
और आपका प्रेजेंटेशन मैं चाहती हूँ आपकी स्लाइड शो या जो स्क्रीनशॉट्स हैं वो आप इसका पेन ड्राइव में या कैसे करके निशी जी को दे दें, जिससे कि वो सभी लोगों को ईमेल कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात ये, मैं अपनी प्रेसिडेंट मैडम को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने ई वेस्ट कलेक्शन सेंटर अपने हेड ऑफिस में शुरू किया है, जिससे कि हम लोग अपना ई वेस्ट वहाँ पे जमा कर सकते हैं। धन्यवाद।